हाउ टू बी ए सिग्मा मेल। एक सिग्मा मेल कौन होता है, कैसा होता है, कि आप भी एक सिग्मा मेल हैं, सब जानेंगे इस वीडियो में। आज के टाइम में ना हर दूसरा बंदा सिग्मा मेल से पता नहीं क्यों बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड है। अब तुम खुद सोचो ना, जाहिर सी बात है, जिस लड़की के रिप्लाई का एक आम मर्द बेसब्री से इंतजार करता है, वो लड़की बेसब्री से एक सिग्मा मेल के अटेंशन को मरती है। लेकिन इसकी वजह क्या है? बहुत सारे लोगों को तो ये भी क्लियर नहीं होगा कि सिग्मा मेल होते कौन है। क्या वो जो औरतों की डिसरिस्पेक्ट करते हैं, जो लड़कियों को इग्नोर करते हैं, या फिर वो जो लड़कियों की इंसल्ट करना बहुत कूल समझते हैं? अगर तुम भी ऐसा सोचते हो और करते हो तो तुम गलत हो। अगर किसी सिग्मा ने सुन लिया ना तो गोली मार देगा तुम्हें। पहले ऐसा होता था, एक कॉमन मेल और एक अल्फा मेल। पहले अल्फा मेल पर पलता था पूरा समाज, लेकिन अभी इनका भी बाप आया है, सिग्मा। सिग्मा मेल्स ना अकेले भेड़िए की तरह होते हैं। इनमें बहुत सारी खासियत होती है और इनके अंदर बड़ा ही डाउन टू अर्थ कॉन्फिडेंस होता है। सिग्मा मेल्स अल्फा मेल्स की तरह ही बहुत ज्यादा सक्सेसफुल और कमांडिंग होते हैं। बस ये अल्फा से ज्यादा आजाद और इंट्रोवर्ट होते हैं। इनके लिए सोशल स्टेटस बिल्कुल मैटर नहीं करता और ये जिंदगी को अपने हिसाब से जीना चाहते हैं। तो क्या आप एक सिग्मा मेल हो? 10 पर्सनैलिटी ट्रेट्स बताऊंगा। अगर ये आप में है तो वेलकम टू विजडम। आप एक बहुत पावरफुल मर्द हो। अगर इन 10 में से 6 भी आपके अंदर है ना तो खुश हो जाना, बिकॉज यू आर दैट सिग्मा। सो लेट्स गो। ट्रेट नंबर 1, दे गेट ए लॉट ऑफ अटेंशन विदाउट इवन ट्राइंग। बिना कुछ भी किए उन्हें बहुत ज्यादा अटेंशन मिलती है। लोग उन्हें बहुत देखते हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, उनके साथ रहना चाहते हैं। उनके आने से रूम का माहौल ही बदल जाता है। जबकि एक मजे की बात बताऊं, उन्हें ये अटेंशन चाहिए भी नहीं होता है। हाँ जी बिल्कुल, वो नहीं चाहते उन्हें ये अटेंशन मिले, लेकिन क्योंकि वो एक सिग्मा होते हैं, उनकी पर्सनैलिटी ही कसम से ऐसी बवाल होती है कि लोग उन्हें देखे बगैर रह ही नहीं पाते। तो अगर ऐसा होता होगा कि आपको बिना किसी वजह के बहुत ज्यादा अटेंशन मिल रही है, तो ये एक बहुत बड़ा लक्षण है आपके सिग्मा होने का। ट्रेट नंबर 2, दे आर बोर्न इन रिबेल। रिबेल का मतलब होता है वो लोग जो किसी के भी खिलाफ जा सकते हैं, सरकार या पूरी की पूरी अथॉरिटी को अकेला चैलेंज कर सकते हैं। सिग्मा बिल्कुल ऐसे ही होते हैं। वो रिबेल में पैदा होते हैं। जो इन्हें सही लगता है वो करते हैं, और जो इन्हें सही नहीं लगता वो अगर शायद ये मर भी जाएं तब भी नहीं करेंगे। यही बस इनकी बहुत बड़ी खासियत होती है। इनको किसी के खिलाफ जाने में बिल्कुल भी डर नहीं लगता। ये अपनी जगह एकदम डटकर खड़े रहते हैं। तो अगर आप में भी ये एटीट्यूड है कि आपको किसी का कोई डर या भय नहीं है, आप अगर अपनी जगह सही हो तो बिंदास रहोगे और सामने कोई भी हो आप नहीं झुकोगे, तो आप भी एक सिग्मा मेल हो। ट्रेट नंबर 3, दे आर वेरी इमोशनली इंटेलिजेंट। अच्छा, एक सवाल पूछता हूँ, ऐसा होता होगा शायद आपके साथ, किसी ने आपके साथ गलत किया, शायद बहुत गलत किया, धोखा दिया हो या कुछ भी किया हो, लेकिन फिर कुछ समय बाद वही इंसान सामने आया, आपसे माफी मांगने लगा, आपसे दोबारा वही दोस्ती रखने को बोलने लगा। ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे? दोबारा उससे हाथ मिलाओगे? उसकी बातों में, उसके बहकावे में आ जाओगे? कई बार ऐसा भी होता होगा ना, जब आप कोई फैसला सिर्फ और सिर्फ दिल से सोच कर लेते होंगे और बाद में बहुत पछताते होंगे, या किसी और के कहने पर अपना फैसला बदल लेते होंगे। अगर ऐसा कुछ भी करते हो आप, तो आप एक सिग्मा कभी नहीं हो सकते। सिग्मास इमोशनली बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। तुम्हारी औकात नहीं कि तुम उन्हें इन्फ्लुएंस कर सको। जब तक उन्हें सही नहीं लगेगा या उनका मन नहीं मानेगा या जो सही नहीं होगा उस पर वो कभी हाँ नहीं करेंगे। ट्रेट नंबर 4, मिस्टीरियस पर्सनैलिटी। बड़ी ही मिस्टीरियस पर्सनैलिटी होती है सिग्मास की। एक तो ये बकबक करने वाले नहीं बल्कि शांति से सुनने वाले होते हैं और लोगों से कम इंटरेक्शन रखते हैं। ये ज्यादातर अपनी दुनिया में ही होते हैं। इसी वजह से कोई इन्हें ढंग से जान नहीं पाता। इनकी पर्सनैलिटी को कोई जज भी नहीं कर सकता। अगर ऐसी पर्सनैलिटी हो जो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगे, बावजूद उसके तुम उसके बारे में कुछ भी ना जान पाओ, तो वो सिग्मा पर्सनैलिटी कहलाती है। इनकी पर्सनैलिटी एक राज ही रहती है और हमेशा ही एक राज बनकर ही रह जाती है। ये ना तो खुद के बारे में ज्यादा बोलना पसंद करते हैं और ना ही खुद को ज्यादा दिखाना। आप इसी से समझो कि लोगों को इनका नाम पता है, यही बड़ी बात है। जबकि इसके बाद काम से लेकर उनके गोल तक सिर्फ उन्हें खुद ही पता होते हैं, बाकी किसी को नहीं। ट्रेट नंबर 5, दे लिव लाइफ ऑन एज। वो जिंदगी को ना बहुत बिंदास तरीके से जीते हैं। 1% का डर नहीं होता जिन्हें मरने का। वो जिंदगी को पहाड़ के किनारों पर रखकर जीते हैं। बस आप इसी से समझ जाओ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। वो सब कुछ करते हैं जो वो करना चाहते हैं, परवाह किसी चीज की बहुत ज्यादा नहीं करते, अपनी जिंदगी की भी नहीं। डर और किसी भी तरह की शर्म को दूर रखकर वो जिंदगी जीते हैं, बहुत जिंदा दिल तरीके से। चैलेंजेस या टेंशन से डरते नहीं है, बल्कि उनके साथ तो खेलते हैं। वक्त बुरा हो या अच्छा, दिल खोलकर उस लम्हे को जीते हैं। ट्रेट नंबर 6, दे हैव एन एम्बिगुअस मोरालिटी। उनके अंदर ना बहुत अलग तरह की दया होती है। वो दूसरों को एकदम से जज नहीं करते। अगर वो किसी को अपना मानते हैं तो चाहे फिर पूरी दुनिया भी उसके खिलाफ खड़ी हो जाए, वो पीछे नहीं हटेंगे। दूसरों को लेकर उनका बहुत रियल सिंपैथी नेचर होता है। यही वजह है कि लोग ऐसे मर्दों के आसपास ज्यादा सिक्योर फील करते हैं। अगर आपको चुगली करना पसंद है, अपने से कमजोरों को परेशान करना अच्छा लगता है,
और अगर आप ज्यादा से ज्यादा दूसरों के टॉपिक्स पर ही जिंदा रहते हो तो आप एक सिग्मा मेल गलती से भी नहीं हो सकते। सबको एक जैसा ट्रीट करना एक सिग्मा मेल की फितरत होती है। ये नेचर वाइज बहुत अच्छे होते हैं, इसलिए लोगों को ये बाहर से भले ही रफ एंड टफ टाइप के लगे, लेकिन ये अंदर से बहुत प्यारे होते हैं। ट्रेट नंबर 7, दे हैव रस्टी सोशल स्किल्स। घुलने मिलने के मामले में फीके होते हैं, इसी वजह से इन्हें बहुत ज्यादा दोस्त भी नहीं चाहिए होते। ये आपको बहुत अच्छे से सुनेंगे, लेकिन बावजूद इसके ये आपसे जल्दी क्लोज नहीं होंगे। ये अपने सोशल स्किल्स को लेकर बहुत लैक करते हैं। इनका सोशल इंटरेक्शन पुअर होता है, जो इनकी इंट्रोवर्टेड पर्सनैलिटी का एक कारण होता है। अंदर से जबकि ये पूरी तरह अवेयर होते हैं, बस दूसरों की तरह ज्यादा चिपकू हरकत नहीं करते। ये सोशल इवेंट्स में ज्यादा नहीं जाते या सोसाइटी में लोगों से कम मतलब रखते हैं। लेकिन अगर बात डिसीजन देने की हो किसी के भी फेवर में, तो इस मामले में ये बहुत सही होते हैं। सोशल स्किल में भले ये लैक करते हैं, लेकिन जब बात कमांड देने की हो, रिप्रेजेंट करने की हो या किसी टीम या ग्रुप को लीड करने की हो, तो उसमें ये सबके बाप बन जाते हैं। इनका अलग ही लेवल होता है। ये हमेशा चीजों को उस तरह नहीं सोचते जैसा एक आम आदमी सोचता है, बल्कि ये अपना नजरिया बहुत दूर तक और बहुत गहराई तक लेकर जाते हैं। यही वजह है कि दूसरे मर्द इनके जैसा बनने का बस सपना ही देखते रह जाते हैं। ट्रेट नंबर 8, दे आर इंडिपेंडेंट एंड डोंट रिले ऑन एनीवन। वे आजाद और बिंदास होते हैं। इनके दोस्त तो होते हैं, कई शुभचिंतक भी होते हैं, लेकिन यही इनकी खास बात है कि ये पूरे आजाद होते हैं और कभी किसी पर डिपेंड नहीं होते। डिपेंड न होने का मतलब है, अरे वो मुझे बचा लेगा, अरे छोड़, कुछ हुआ तो उसे बुला लूंगा, अरे वो तो मेरी मदद करेगा ही। ऐसी बातें कभी वो अपने दिमाग में नहीं लाते। बात जब अपने फैसलों की भी होती है, तब भी वो किसी पर डिपेंड नहीं करते। उनको जो सही लगता है वो करते हैं, वो अपने दिल की सुनते हैं। ट्रेट नंबर 9, वेरी फ्लेक्सिबल एंड एक्सट्रीमली स्मार्ट। किसी भी माहौल में तुरंत डल जाना इनकी बहुत बड़ी खासियत होती है। ये पानी की तरह होते हैं, ग्लास में डालो तो ग्लास का शेप ले लेंगे, अगर ठंड में डालो तो बर्फ का, और अगर खुला छोड़ो तो लहर बन जाएंगे। ये बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं, इसी वजह से कोई इन्हें हर्ट नहीं कर पाता, हरा नहीं पाता और इग्नोर नहीं कर सकता। साथ ही ये दिमाग से बहुत चतुर चालाक होते हैं, बहुत ज्यादा स्मार्ट। ये दूसरों के इंटेंशंस को तुरंत सेंस कर लेते हैं और चीजों को अपने नजरिए से सोचते हैं। ये दूसरों को जल्दी एहसास भी नहीं होने देते कि वो कैसा फील कर रहे हैं। ये एक चार्मिंग क्वालिटी होती है सिग्मा मेल्स की। घुलना मिलना अलग बात है, लेकिन हर माहौल में ढलना, माहौल के साथ खुद को बदल लेना, ये बहुत बड़ी बात है। ट्रेट नंबर 10, लव्स साइलेंस एंड इंट्रोवर्टेड पर्सनैलिटी। इन्हें शांति और अकेला रहना पसंद होता है और इनकी पर्सनैलिटी इंट्रोवर्टेड होती है, जो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। सिग्मा मेल असल में कभी खुद को एज एन सिग्मा मेल दिखाना नहीं चाहते और ना ही वो बकबक करते हैं इस बारे में कि वो एक सिग्मा मेल है। वो शांत रहते हैं और जैसे हैं वो उसी तरह रहते हैं। जितना कम हो सके उतना कम ये दिखाना चाहते हैं। सुकून और अपनी दुनिया में रहने का जुनून होता है इनके अंदर। मजे की बात तो ये है कि चाहे ये अकेले घंटों और महीनों तक भी रह ले, तब भी ये बोर नहीं होंगे, बल्कि इसको एंजॉय करेंगे। जहाँ दूसरे मर्द अकेला होने या पढ़ने से डरते हैं, वहीं सिग्मा मेल इसे एक अपॉर्चुनिटी समझते हैं, एक मौके की तरह देखते हैं खुद को और भी ज्यादा बेहतर करने का। दोस्तों, इस कॉन्सेप्ट पर मैं बहुत टाइम से कोई बवाल सा एपिसोड लेकर आने वाला था, लेकिन मेरे कुछ और टारगेट्स थे, इस वजह से जरा देरी हो गई। इस वीडियो को देखकर आपने बहुत बड़ा काम किया है, क्योंकि आज जहाँ युवा कुछ भी घटिया और बहकी हुई चीजें देख रहे हैं, उन्हें ये देखने की सख्त जरूरत है कि आखिर एक मर्द की मर्दानगी कहाँ गुम होती चली जा रही है। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना और अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना जो एक अल्फा मेल की या एक सिग्मा मेल की एक अलग ही इमेज लिए बैठे हैं अपने दिमाग में। बाकी फिर मिलते हैं इसी तरह के एक और बवाल वीडियो के साथ। जय हिंद, जय श्री कृष्णा।